एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 74 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट लेक्चर में हम 9.3 एक्सरसाइज मिड पॉइंट फार्मूला वाली हमने स्टार्ट की थी, मिड पॉइंट फार्मूला की प्रैक्टिस की और उससे रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे। यही वजह है कि मैंने रिव्यू के भी उसके साथ करवा दिए थे क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो आज कंप्लीट करके हमारी ना सिर्फ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बल्कि पॉसिबली हमारा ये चैप्टर क्योंकि हमारा 50% सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 आज हमें करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 9.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड क्वेश्चन, वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज हम। प्रूव करना है, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एक तरह गिवन है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। अब वर्टिसेस क्या हैं? P कोऑर्डिनेट्स -2, 5, Q के कोऑर्डिनेट्स 1, 3 एंड R के कोऑर्डिनेट्स -1, 0 हैं। अगर हम क्वेश्चन पर थोड़ा गौर करें, क्या प्रूव करना है? एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR गिवन है जिसके वर्टिसेस P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपको ये बात वेरीफाई करनी है उस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट उसकी तीनों वर्टिसेस यानी P, Q और R से इक्विडिस्टेंट है। सबसे पहला काम तो क्या करना होगा हमें? पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है। हाइपोटेन्यूज का पता कैसे चल सकता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। लॉन्गेस्ट साइड का कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। ये भी आप लोगों को पहले बताया था कि जहाँ मिड पॉइंट फार्मूला है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई हो, जहाँ ज़रूरत है डिस्टेंस फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए तीनों साइड्स की लेंथ PQ, QR और PR फाइंड करेंगे। इन तीनों में जो लॉन्गेस्ट होगा, सबसे बड़ी साइड होगी, वो हाइपोटेन्यूज होगा और फिर उस लॉन्गेस्ट का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसका नाम रखेंगे हम M। और फिर इक्विडिस्टेंट प्रूव करना है ना उस M को तीनों वर्टिसेस से, तो फिर से हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते MP डिस्टेंस, MQ डिस्टेंस और MR डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो वो तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। खासा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आप देखें मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला के अलावा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला वी फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड।
d इज इक्वल टू रेडिकल में एब्सोल्यूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो सबसे पहले पी क्यू डिस्टेंस अप्लाई करते हैं। पी क्यू पर अप्लाई किया डिस्टेंस फार्मूला -2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लिया इसको, -3 और ये 2, दिस इज 9 प्लस 4, दिस इज स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स। ये पहले आ गया पी क्यू डिस्टेंस। उसके बाद क्यू आर डिस्टेंस, उस पर भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, x2 माइनस x1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस होके प्लस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर 3 माइनस 0 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 और ये 3, 4 प्लस 9। तो क्यू आर डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स आ जाता है। अब थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करते हैं। पी आर डिस्टेंस, उस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर -2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर 5 माइनस 0 स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर +1 और ये 25। सो दिस इज स्क्वायर रूट 26 यूनिट्स। पी आर डिस्टेंस ये निकला। अब तीनों डिस्टेंसेस को कंपेयर करें। पी क्यू डिस्टेंस स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स, क्यू आर डिस्टेंस स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स, पी आर डिस्टेंस स्क्वायर रूट 26 यूनिट्स। तो लॉन्गेस्ट तो ये हुआ ना, तो फिर क्या पता चला, पी आर इज द हाइपोटेन्यूज। यानी फर्स्ट स्टेप में हम हाइपोटेन्यूज लोकेट करने में, फाइंड करने में कामयाब हुए। एज पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड, so it is hypotenuse। अब मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। बाय मिड पॉइंट फार्मूला m x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं पी आर का। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पी आर एम। अब पी आर पर लगा रहे हैं हम, पी आर पर मिड पॉइंट फार्मूला -2 माइनस 1 ओवर 2 और 5 प्लस 0 ओवर 2। ये हो जाएगा m -3 ओवर 2, 5 ओवर 2। तो m के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1.5 और 2.5। ये मिड पॉइंट के, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको ये प्रूव करना था कि ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, उसके तीनों वर्टिसेस P, Q एंड R तीनों से इक्विडिस्टेंट है, ये प्रूव करना था। तो इसके लिए वंस अगेन डिस्टेंस फार्मूला।
लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में हम डिस्टेंस फार्मूला एक दफ़ा लिख चुके हैं तो वो हर दफ़ा रेफरेंस कोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला अब सबसे पहले हम MP डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। MP डिस्टेंस फार्मूला बल्कि एक दफ़ा रेफरेंस कोट कर लें तो आपको हर दफ़ा आसानी रहेगी। x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो MP डिस्टेंस वो आ जाएगा m का p के साथ -1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0.5 और ये -2.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.25 और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया तो 6.25। तो ऐड करके स्क्वायर रूट ऑफ 6.5 आ जाता है MP डिस्टेंस। उसके बाद MQ डिस्टेंस सेम वे, M का Q से डिस्टेंस -1.5 -1 स्क्वायर प्लस 2.5 -3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2.5 स्क्वायर और ये -0.5 स्क्वायर। नेगेटिव के स्क्वायर्स पॉजिटिव्स होते हैं, इसका स्क्वायर 6.25 और इसका स्क्वायर एक्सपेंड करके 0.25। तो MQ डिस्टेंस P स्क्वायर रूट ऑफ 6.5 यूनिट्स। और अब MR डिस्टेंस, अब M का -1.5 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये 2.5 -0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.5 और ये 2.5 ही रहेगा। स्क्वायर्स एक्सपेंड किए 0.25 और 2.5 का स्क्वायर 6.25, ऐड किया तो ये आ जाएगा 6.5 यूनिट्स। तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आ रही है। एज MP डिस्टेंस इज इक्वल टू MQ डिस्टेंस इज इक्वल टू MR डिस्टेंस, हेंस midpoint of hypotenuse is equidistant from vertices of right angle triangle. तो आपने देखा इसमें 6 टाइम्स डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ा, 1 टाइम मिड पॉइंट फार्मूला। पहले 3 दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला साइड्स की लेंथ फाइंड करने के लिए करना पड़ा क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज का पता चलाना था। हाइपोटेन्यूज पता चलने के बाद उसका मिड पॉइंट किया और फिर उस मिड पॉइंट का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस फाइंड करके प्रूव किया कि वो इक्वी डिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में if O यानी origin
0 0 कोऑर्डिनेट्स हैं। ए जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 0 गिवन है, एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 5 गिवन है, आर द 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन किसी सरफेस पर, किसी प्लेन पर ये 3 पॉइंट्स गिवन है। फाइंड m1 एंड m2, और ये भी बता दिया गया है कि m1 और m2 क्या है, एज मिड पॉइंट्स ऑफ कौन कौन सी साइड्स, AB एंड OB। रिस्पेक्टिवली। फाइंड करना है m1 m2 डिस्टेंस। क्वाइट इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट खुद ब खुद एक्सप्लेन कर रही है कि OAB 3 पॉइंट्स हैं किसी प्लेन में, m1 और m2 उसी सीक्वेंस में AB और OB के मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, बिल्कुल उसी तरतीब में। यानी m1 AB का मिड पॉइंट होगा और m2 OB का मिड पॉइंट होगा, और फिर उसके बाद m1 m2 डिस्टेंस। बहुत आसान, दो दफ़ा मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई होना है और एक बार इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होना है। तो क्वेश्चन की सीक्वेंस के मुताबिक ही सॉल्यूशन है इसका। गिवन पॉइंट्स आर O 0 0, A 3 0 एंड B 3 5। ये 3 पॉइंट्स है। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला m x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। सबसे पहले मिड पॉइंट m1 होगा AB का था। मिड पॉइंट ऑफ AB, m1 उसका नाम। अब AB का मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2, 3 प्लस 3 ओवर 2, और फिर y1 प्लस y2 ओवर 2, 0 प्लस 5 ओवर 2। ये हो जाएगा m1 6 ओवर 2, 5 ओवर 2। तो ये तो जो डिवाइड हो रहा है उसको तो करेंगे डिवाइड 3, और डेसिमल में लिख लें, फ्रैक्शन में लिख लें, दोनों तरह से ठीक है। 3 एंड 2.5। ये m1 कोऑर्डिनेट्स आ गए AB के मिड पॉइंट के। इसी फार्मूला की हेल्प से OB का मिड पॉइंट m2 फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ OB m2 और m2 के कोऑर्डिनेट्स OB, इन दोनों के थ्रू बनेगा x1 प्लस x2 ओवर 2, यानी 0 प्लस 3 ओवर 2, और ये y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये हो जाएगा m2 3 ओवर 2, 5 ओवर 2। तो डेसिमल में करके आ जाएगा m2 1.5, 2.5। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। बाय डिस्टेंस फार्मूला, फार्मूला का रेफरेंस देंगे पहले हम।
d इज इक्वल टू रेडिकल में एब्सोल्यूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो मिड डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे m1 m2 डिस्टेंस इज ये m1 के कोऑर्डिनेट्स, ये m2 के कोऑर्डिनेट्स। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर 3 माइनस 1.5 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर 2.5 माइनस 2.5 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1.5 और ये 0। तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 कैलकुलेटर से चेक किया और 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, ऐड करके ये रहेंगे 2.25 में और 2.25 का स्क्वायर रूट लिया तो 1.5 यूनिट्स m1 m2 डिस्टेंस। और यही आपको फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा गया था, यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर अब क्या क्या वर्टिसेस हैं? P 4 6 Q -2 -4 एंड R कोऑर्डिनेट्स हैं -8 2। क्या प्रूव करना है? शो दैट the length of line segment joining the midpoints of line segment PR and QR is 1/2 PQ। यानी ये डिस्टेंसेस ही हैं। उन्होंने चूंकि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स कह दिया ना, तो उसका सिंबॉलिकली शो नहीं किया हुआ, वो हम क्वेश्चन में खुद शो कर लेंगे। यानी रिक्वायर्ड क्या है, करना क्या है कि एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन हैं P, Q एंड R। हमें ये शो करना है कि लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट, जो कि मिड पॉइंट्स किन किन के, PR और QR के मिड पॉइंट्स। चलिए सपोज PR का मिड पॉइंट M1, QR का मिड पॉइंट M2। तो M1 M2 को जो डिस्टेंस आएगा वो हमें प्रूव करना है PQ डिस्टेंस का हाफ है। तो मिड पॉइंट फार्मूला भी है और डिस्टेंस फार्मूला भी है। तो सबसे पहले तो हम वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं। सॉल्यूशन में द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर P है 4 6 Q -2 -4 एंड R -8 2 गिवन है आपको। तो क्या करना है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट तो तब आएगी ना कि मिड पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले तो मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे, किन किन का, PR और QR का। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, M
x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर पहले तो फाइंड आउट करते हैं। इज m1 उसका नाम रखा। अब पी आर पर मिड पॉइंट फार्मूला लिखना है, पी आर पर, इन पर x1 प्लस x2 ओवर 2, 4 माइनस 8 ओवर 2, और फिर y1 प्लस y2 ओवर 2, 6 प्लस 2 ओवर 2। सिंप्लीफाई कर लिया, -4 ओवर 2 और ये 8 ओवर 2। तो m1 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2 4। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ दूसरा किसका, क्यू आर का रिक्वायर्ड था। क्यू आर इज, उसको m2 का नाम दिया। अब क्यू आर पर लगाएंगे x1 प्लस x2 ओवर 2, -2 माइनस 8 ओवर 2, और y1 प्लस y2 ओवर 2, -4 प्लस 2 ओवर 2। सिंप्लीफाई किया, -10 ओवर 2 और ये -2 ओवर 2। तो m2 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -5 -1। अब फिर से क्वेश्चन को कंसल्ट करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। पी आर और क्यू आर के मिड पॉइंट्स आ गए, तो क्या करना है, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट पी आर क्यू आर, यानी इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स की लेंथ, यानी m1 m2 की लेंथ। अब करेंगे हम बाय डिस्टेंस फार्मूला m1 m2 डिस्टेंस फाइंड आउट। पहले बल्कि फॉर्मूला लिखेंगे, d इनसाइड द रेडिकल एब्सोल्यूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो मिड पॉइंट ऑफ, बल्कि डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू हम कर रहे थे, m1 m2 डिस्टेंस इज, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m1 m2 पर। m1 के कोऑर्डिनेट्स ये और ये m2 के, तो -2 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 और ये 5, तो 9 प्लस 25, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 34 यूनिट्स m1 m2 डिस्टेंस। अब प्रूव ये करना है कि इन लाइन सेगमेंट्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट की लेंथ PQ की लेंथ का हाफ है। तो अगेन इस पर भी फार्मूला लगाते हैं, यानी बजाय हम खाली PQ डिस्टेंस लगाने के हाफ ऑफ PQ ही डायरेक्ट ले लेते हैं। नाउ हाफ ऑफ PQ डिस्टेंस, हाफ साथ रहेगा और PQ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, PQ, ये PQ पर, तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस माइनस प्लस 4, हाफ ऑफ 6 और ये 10 36 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 136।
136 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा, 2 6 6 और तो ये हो जाएगा 8 से था ये, और ये 34। तो हाफ इनसाइड रेडिकल 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 34, जो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आउट ऑफ रेडिकल आ जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ ऑफ पी क्यू डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट 34 यूनिट्स ही आया। m1 m2 डिस्टेंस भी वही, हाफ ऑफ पी क्यू डिस्टेंस भी वही। इसको फर्स्ट का नाम दे देते हैं फर्स्ट रिजल्ट, इसको सेकंड रिजल्ट का नाम दे देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट it is proved that m1 m2 distance is half of pq distance। तो प्रैक्टिकली यही प्रूव करना था, यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, इसके मुताबिक यही प्रूव करना था। इस तरह हमारे 9.3 एक्सरसाइज के ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, उससे रेलेवेंट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इससे रिलेटेड आप लोगों ने ज़रूर अटेम्प्ट करनी है इसकी एग्जांपल्स भी समटाइम्स पेपर में आ जाती हैं। आप लोगों की एग्जांपल्स अटेम्प्ट करने से प्रैक्टिस भी ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा अच्छी होती है। एग्जांपल्स को इग्नोर मत किया करें। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऑब्जेक्टिव टाइप और ट्रू फॉल्स वगैरह करके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद मैं कुछ आप लोगों को पेपर की प्रेजेंटेशन और रिवीजन के बारे में गाइड करूँगा। तो कोशिश करें कि इस चैप्टर की एग्जांपल्स की प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे तरीके से करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।